तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 है आपकी। प्रश्नावली है 13 पॉइंट यहाँ पे 1। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से क्या रखना है, खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है। तो यानी क्या दे रखा है कि एक प्लास्टिक का डब्बा बनाया जाता है जिसकी लंबाई है, ठीक है, और क्या है उसकी इस तरह की लंबाई है और चौड़ाई है, ये चौड़ाई है और उसकी ऊंचाई है। इस तरह का प्लास्टिक का डब्बा बनाया जाता है। लेकिन यह क्या जाता है, ऊपर से उसको खुला रखा जाता है, यानी ऊपर से उसको खुला रखा जाता है और चारों तरफ और नीचे से उसको क्या कर दिया जाता है, सीट से उसे, जो प्लास्टिक की सीट है उसको उससे बनाया जाता है। तो यानी तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, डिब्बे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1.25 मीटर। और इसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई यानी गहराई मतलब ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। अब देखो, ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या कर दो आप, मीटर में बदल दो। यानी 65 में आप जब 100 का भाग दोगे तो ये मीटर में बदल जाएगी, यानी ऊंचाई हो जाएगी उसकी 0.65 मीटर। यानी इस जो डिब्बा है इसकी ऊंचाई हो जाएगी 0.65, चौड़ाई हो जाएगी 1.25 और लंबाई हो जाएगी 1.5। तो अब इस शीट का क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये घनाभ जैसी है लेकिन ऊपर से खुला रखना है। तो आपको क्या करना है, पहले मैं इस पूरे का निकाल दूंगा। यानी क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। अब आपको क्या करना है, पूरे का निकाल दो। पूरे का मतलब पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सूत्र होता है पूरे का क्षेत्रफल निकालने का। 2 इंटू लंबाई कितनी है, 1.5 इंटू चौड़ाई है 1.25 प्लस चौड़ाई है 1.25 इंटू ऊंचाई है 0.65 प्लस ऊंचाई है 0.65 इंटू लंबाई है 1.5। इसको कर दो आप सरल। अब देखो, 2 गुणा, अब इनको गुणा कर दो आप दोनों को। तो यहाँ पे देखो, जब इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास ये आएगा, इन दोनों को करोगे गुणा तो ये आएगा, और इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगा। अब आपको क्या करना है, 2 गुणा, अब इन सबको आप जोड़ दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.6625। फिर आप क्या करो, 2 को इससे गुणा कर दो, ये है, इसको 2 से गुणा कर दो आप, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7.325। यानी पूरे डिब्बे का कितना आ गया, ये पूरे डिब्बे का आ गया। अपन को कितना निकालना है कि ऊपर से खुले रखे हुए बॉक्स का क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, ऊपर से खुले बॉक्स या सीट का क्षेत्रफल। यानी
पूरा जो है वो कितना है 7.325। उसमें से देखो ऊपर वाला क्या है लंबाई और चौड़ाई, यानी ऊपर वाला लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस कर दूंगा, लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस कर दूंगा ना मैं, तो 7.325 और लंबाई इंटू चौड़ाई क्या आ रही है देखो -1.5 इंटू 1.25। ठीक है, अब इसमें से देखो ये 7.325 माइनस ये कितना आ जाएगा 1.875। आपको क्या करना है, ये जो दे रखा है 7.325 में से 1.875 क्या करना है माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5.45। यानी कहने का मतलब है इस खुले हुए बॉक्स का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, खुले हुए बॉक्स का जो सेट का क्षेत्रफल होगा वो होगा 5.45 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगला क्या दे रखा है कि इस सेट का मूल्य ज्ञात करना यदि 1 मीटर स्क्वायर सेट का मूल्य 20 रुपये है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर सेट का मूल्य बराबर 20 रुपये। तो अपने पास कितनी है ये वाली सीट है ना, तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, यानी 5.45 को आप 20 से क्या कर दो गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 109 रुपये। कितना आ जाएगा यहाँ पे 109 रुपये, यानी सीट का मूल्य कितना होगा 109 रुपये और उस सीट का क्षेत्रफल कितना होगा 5.45। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सरल करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दे रखा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से ये दे रखी है 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो और जो छत का जो क्षेत्रफल है वो उस पर क्या कराने का है सफेदी कराने का व्यय। यानी कमरा इस तरह का कमरा है, ठीक है, ये इस तरह का कुछ कमरा है, इस तरह का कमरा है, आपको छत पे करानी है और चारों दीवारों पे करानी है। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, कमरे की लंबाई कितनी दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 मीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी चारों दीवारों को और छत का निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो देखो क्या करना है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है आपके यहाँ पर, या तो आप क्या करो तो इसका सूत्र लिख लेते हैं हम 2 इंटू, उसके बाद बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊंचाई, क्या करना है इसको 2 इंटू ऊंचाई, उसके बाद कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र है। क्या सूत्र है वापस लिख लेते हैं 2 इंटू ऊंचाई फिर कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 की जगह 2 लिखेंगे, ऊंचाई है 3 और लंबाई है यहाँ पे 5 प्लस चौड़ाई है 4। करते हैं इसको सरल, 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको करते हैं तो 27 और 2 को किया तो 54 मीटर स्क्वायर, यानी चारों दीवारों का तो कितना आ गया 54 मीटर स्क्वायर। अब छत कैसी है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो छत का यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं हम छत का क्षेत्रफल। अब छत कैसी है यहाँ पे देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है इसकी 5 और चौड़ाई है इसकी 4, यानी छत का जो क्षेत्रफल आ गया वो हो गया 20 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो चारों दीवारों तथा छत का
कुल क्षेत्रफल 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च कितना रुपए है 7.50 रुपये। कितना है 7.50 रुपये। तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है टोटल 74 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च, यानी 7.50 को 74 से क्या करना आपको गुणा करना है। तो आ जाएगा आपके यहाँ पे 555 रुपये। जब आप इनको गुणा करोगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा कितना 555 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का जो परिमाप है, आयताकार हॉल है, ठीक है, उसका जो फर्श है इस तरह का होता है, उसका परिमाप दे रखा है, यानी आयताकार फर्श का परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है 250 मीटर। ठीक है, और हॉल कुछ इस तरह का होगा, आपके यहाँ पे इस तरह का हॉल होगा। ठीक है, अब परिमाप दे रखा, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको दे रखा कितना 250 मीटर। ठीक है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने की लागत कितना रुपए है 15,000, मतलब 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए है 10 रुपये। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 15,000 है। कितना है यहाँ पे 15,000। तो 15,000 रुपये में 15,000 रुपये में मतलब जो 15,000 रुपये है उसमें कितने में चारों दीवारों पर पेंट करने का क्षेत्रफल, यानी फर्श का जो परिमाप है, यानी फर्श जो है वो आयताकार होता है, उसका परिमाप लंबाई इंटू चौड़ाई क्या सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, वो आपको दे रखा 250। अब 1 मीटर, अगर हम 1 मीटर एरिया में अगर हम पेंट करते हैं तो उसका जो मूल्य है वो 10 रुपये है। तो हमारे जो कुल खर्च हुआ है चारों दीवारों को करने में वो हुआ है 15,000 रुपये। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है 15,000 रुपये में 15,000 में 10 का आप भाग लगा दो, तो 0 से 0 कट गया यहाँ पे, यानी 1,576 यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा टोटल इसका क्षेत्रफल। यानी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्राप्त हो आपको, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको कितना प्राप्त हो गया 1500 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करनी है इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2, ठीक है, कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, उसके बाद वापस इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखो बराबर कितना दे रखा है 1500, और ये मान जो दे रखा आपको कितना दे रखा 250 दे रखा ना, तो इसकी जगह मैं कितना रख दूंगा 250 रख दूंगा, इंटू ऊंचाई हमें निकालनी है बराबर 1500। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ऊंचाई 1500
और नीचे आ जाएंगे इधर भाग में ये 250, जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर 25 से काटा एक बार और ये हो जाएगा 25 को 6 बार से गुणा करेंगे तो 150, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, हॉल की ऊंचाई वो आ जाएगी आपके यहाँ पे 6 मीटर। कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। कोई एक डिब्बा है, ठीक है, ये डिब्बा है, इसके अंदर भरा हुआ जो पेंट है वो इतने क्षेत्रफल पर लग सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाव वाले कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर ये सेंटीमीटर में सारे दे रखे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे सबको। तो यहाँ पे देखो ये मीटर में है ना क्षेत्रफल, तो ये मीटर में बदल लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, डिब्बे में पेंट से की बार ईंट की है, तो ईंट की लंबाई कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर है। जब हम इसमें 100 का भाग देंगे 22.5 में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इसमें 100 का भाग देंगे तो ये 2 पॉइंट और आगे खिसक जाएंगे, 1 और 2, यानी 0.225 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 0.225 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। फिर लंबाई हो गई, फिर चौड़ाई, ईंट की चौड़ाई कितनी है, 10 है सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, 10 में 100 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 0.10 मीटर। क्योंकि ये मीटर में दे रखा है इसलिए मैंने इसको मीटर में बदल दिया, क्योंकि बाद में बदलना ज़रूरी होगा। फिर यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर, इसको बदल लेंगे 7.5। अब इसमें हम 100 का भाग देंगे तो ये 1 पॉइंट तो पहले से ही है, 2 पॉइंट और लगाने हैं, तो 1 और 2 आगे खिसक जाएंगे, यानी 1 पॉइंट तो है पहले, अब एक संख्या और 2 संख्या, यानी यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा। पहले यहाँ था पॉइंट, अब 2 पॉइंट और आगे खिसकाने हैं, तो 1 और 2, ये हो जाएगा मीटर। अब पहले हम क्या करेंगे, उस ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ईंट का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का निकालेंगे, क्योंकि एक ईंट की विमाई दे रखी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्या सूत्र है, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। करो इनको गुणा, 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है, 2.225 इंटू चौड़ाई दे रखी है 0.10, ठीक है। फिर प्लस चौड़ाई दे रखी है 0.10 इंटू ऊंचाई दे रखी है 0.075, फिर प्लस ऊंचाई दे रखी है 0.075 इंटू लंबाई दे रखी है 0.225। अब आप इनको क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 की जगह 2 इंटू 225, यानी 0.225 को किससे करना है, आपको 10 से करना है। तो देखो कितना आ जाएंगे, 225 और कितने पॉइंट है, 1 2, ये तो हो गई 225 और ये 0, फिर पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, तो 1 2 3 4 ये 5 और ये इसका, जब इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। फिर प्लस इन दोनों को गुणा करोगे तो 75, ठीक है, ये और ये 0, इतने आएंगे। फिर कितने, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 ये 5, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा। फिर प्लस 225 को जब 75 से गुणा करोगे, यानी 225 को जब आप 75 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 168 75। अब कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट का है तो इसको संभल के करना है। 2 गुणा, अब इन सबको आपको जोड़ दो, ठीक है। कैसे, देखो पॉइंट है 0 0
2250, इसमें पॉइंट है 00750, इसमें पॉइंट है 01687500, ये 0 जोड़ दो, 5 7 8 और ये 18, 1, फिर हो जाएंगे ये 15 14 15 16, फिर 1 2 3 4, ये 0.0 यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको 0.046875 इसको 2 से गुणा कर देना है। कर देते गुणा, 2 को 5 से किया तो 10, 1, 2 को 7 से किया 14, 1 15, फिर 1, 8 16 और 1 17, फिर 1, 12 और 1 13, फिर 1, 8 और 1 9, 0 0। अब कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा इसका पॉइंट, यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया किसका, एक ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जो ये तो एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया, तो पेंट की जाने वाले ईंटों की संख्या, यानी एक ईंट पे इतना हम कलर कर सकते हैं, तो हमारे पास जो कलर का डिब्बा है वो इतना कलर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, कलर या पेंट से भरा हुआ डिब्बे में पेंट करने के लिए उपलब्ध पेंट, यानी कितना कलर है टोटल, और एक ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, टोटल कितना है ऊपर देखो 9.375, ये है 9.375, ये तो आ गया पूरे का कलर का डब्बा। और एक ईंट का कितना है यहाँ पे 0.093750। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, ये मैंने पॉइंट हटाया, तो पॉइंट की जगह 1 2 3, तो 1 2 3 है, और ये मैंने पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो ये 0 से ये 0 कट गया, और ये पूरी संख्या से ये 9375 से 9375 कट गया यहाँ पे। ठीक है, और ये 3 0 से ये 3 0 कट गया, कुल मिला के यहाँ पे कितना बचा, 100 बचा। तो यानी कितने ईंटों को पेंट की जा सकती है उस कलर से, 100 ईंट। कितनी ईंटें आ जाएगी यहाँ पे, 100 ईंट। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है।